grouping of capacitor. ठीक है। तो देखो तो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटर को दो पढ़ना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग को दो पढ़ना है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। आवाज इको नहीं हो रहा ना? आवाज इको नहीं हो रहा है ना? हो रहा है ना? हो रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है ना? अच्छा एक मिनट। तो सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखो we consider capacitor C1 and C2. Suppose this is C1. यहाँ साला नहीं, हाँ क्या हुआ? कुछ नहीं सर। And this is C2. ठीक है, एक कैपेसिटर है C1 और दूसरा कैपेसिटर है C2. Suppose this is C1 and this is C2 and this is point A and this is point B. Voltage across C1 is V1 and voltage across C2 is V2. And suppose charge flow across the capacitor is Q. तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होगा, Q is equal to constant. ठीक है, तो अब देखो तो AB के क्रॉस नेट वोल्टेज, तो नेट वोल्टेज अक्रॉस A एंड B, नेट वोल्टेज अक्रॉस A एंड B, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, V इज इक्वल टू Q बाई C. V is equal to Q by C. Putting this value, then we get Q upon C is equal to Q upon C1 plus Q upon C2. Q is cancel. Q and Q is cancel. Then 1 upon C is equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2, and this is the formula for series combination. This is formula for series combination. ठीक है, और दो से ज्यादा अगर है तो 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये तो है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में ध्यान रखना कि Q कांस्टेंट होगा, चार्ज सेम होगा और दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है।
दोनों कैपेसिटर का एक प्लेट आपस में कनेक्टेड है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये क्या हो गया? 1 मिनट। आवाज आ रहा है। हेलो। हाँ सर। हेलो। हाँ सर। 1 मिनट। हाँ देखो, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अब देखो कैपेसिटर को इस बार पैरेलल में कनेक्ट किया जा रहा। सपोज दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, this is the second capacitor, and this is a third capacitor. यहाँ पे सपोज हम कैपेसिटर ले रहे हैं C1, C2 और C3। सपोज ये तुम्हारा C1 है, ये C2 है और ये C3 है। C1, C2 एंड सीरीज के लिए तो C1 प्लस C2 होता है ना, पैरेलल के लिए 1/C1 प्लस 1/C2 नहीं होता है ना। वो दूसरा है, तुम रेसिस्टेंस का बता रहे हो। ठीक है, तो देखो इधर का ये तीनों पॉइंट कॉमन है, ये तीनों कैपेसिटर का ये वाला पॉइंट कॉमन है, और इस पॉइंट को मान लो A। अब जरा ध्यान से देखो, इन तीनों कैपेसिटर का इधर वाला पॉइंट भी कॉमन है, ये देखो ये वाला पॉइंट भी कॉमन है, और इस कॉमन पॉइंट को B मान लो। ठीक है, ध्यान रखना जितने भी कैपेसिटर है सबका 2 पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ये इधर वाला पॉइंट भी और इधर वाला पॉइंट भी, दोनों तरफ का पॉइंट जो होगा कॉमन होगा। ठीक है, अब देखो पैरेलल की यही पहचान होती है कि जो भी कैपेसिटर होंगे उनका दोनों तरफ का जो प्लेट है, दोनों तरफ का प्लेट जो होगा आपस में कॉमन होगा। जैसे देखो लेफ्ट वाला जितना प्लेट है पॉइंट A से कनेक्टेड है, और राइट वाला जितना प्लेट है वो पॉइंट B से कनेक्टेड है। हाँ। और दूसरी चीज यहाँ V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है, चार्ज डिफर करेगा। हाँ V इज कांस्टेंट। अब देखो, अब सपोज मान लो यहाँ चार्ज सप्लाई किया जा रहा है Q, तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q1, Q2 एंड Q3, ये चार्ज तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब देखो तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब बताओ चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। हाँ। Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो यहाँ पुट कर दो C इंटू V इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो देखो V सबका कैंसिल हो जाए
हो जाएगा। हाँ ये देखो v v एंड v इज कैंसल्ड आउट, तो v अगर कैंसल हो रहा है तो इट मीन्स c इज इक्वल टू आएगा c1 प्लस c2 प्लस c3 and this is the formula for a parallel combination. This is formula for parallel combination. ठीक है, हाँ तो ये तो था तुम्हारा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सर ये जो रेसिस्टेंस में इसी का उल्टा होता है, मतलब जैसे 1/r हाँ हाँ सीरीज पैरेलल का होता है हाँ हाँ और ये जो इसमें पैरेलल का उसमें सीरीज का होता है। हाँ हाँ, उसमें उल्टा होगा रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस में। ठीक है, हाँ अब देखो, अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सीरीज पैरेलल पे, क्योंकि देखो होता क्या है कि सीरीज पैरेलल पे क्वेश्चन आता है, तो इसलिए सीरीज पैरेलल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इन फ्यूचर अगर तुम्हें नीट का एग्जाम देना है, एम्स का देना है या बोर्ड का ही क्यों ना हो, तो इन सब में सीरीज पैरेलल का क्वेश्चन आता है। अब देखो, ठीक है, suppose there is capacitor C1, there is capacitor C2 and there is capacitor C3. This is C1, this is C2 and this is C3। और देखो तीनों का वैल्यू दिया हुआ है। सपोज ये जो C1 और C2 है ये तुमको दिया हुआ है 1 माइक्रो फैरेड। C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 1 माइक्रो फैरेड और C3 तुमको दिया हुआ है 2 माइक्रो फैरेड। ठीक है, अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है। माय क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट पहला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो क्या है। सेकंड पार्ट इज दैट फाइंड आउट चार्ज एंड वोल्टेज across each capacitor, charge and voltage across each capacitor। ठीक है, चार्ज एंड वोल्टेज अक्रॉस each कैपेसिटर। तो बताओ निकल जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन हम तुम्हें बता देते हैं सॉल्व करके। तो पहला वाला तो हो जाएगा ना। हाँ पहला तो आसान है। अच्छा पहला ही करके बताओ, पहले का आंसर कितना आएगा। बता रही।
तो 1 माइक्रोफराड। 1 आ रहा है, ओके हाँ। ठीक। तो देखो हम क्या करेंगे कि ये जो डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान रखना कभी भी चार्ज और वोल्टेज अगर निकालने के लिए आता है तो जो सर्किट जो दिया रहता है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया जाता है और उसका डायग्राम भी बनाना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। जैसे देखो ये C1 एग्जाम C2 में भी सर देखो एग्जाम हो चाहे कोई भी हो कुछ भी हो, बिना डायग्राम बनाए चार्ज और वोल्टेज निकालना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो चार्ज और वोल्टेज अगर तुम्हें निकालना है तो ये ध्यान रखो कि डायग्राम भी तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई ऑप्शन नहीं है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो C1 C2 पैरेलल में है, तो C1 C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल देंगे। हाँ। तो बताओ C1 C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, C1 प्लस C2 2 माइक्रोफराड। तो 1 प्लस 1 दिस इज 2 माइक्रोफैरड। तो हम क्या करेंगे कि C1 C2 को हटा के यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगा देंगे, दिस इज 2 माइक्रोफैरड। और बताओ C3 कितना है, C3 भी शायद तुम्हारा 2 है ना, ओके हाँ। देखो ये भी 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे, ठीक है। और नीचे देखो तुम्हारा एक बैटरी लगा हुआ है, 12 वोल्ट। दिस इज 12, दिस इज 12 वोल्ट। और देखो ये तुम्हारा डायग्राम नंबर 2 है और ये वाला डायग्राम नंबर 1 है। अब देखो ये 2 और 2 सीरीज में है, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/2 प्लस 1/2। हाँ 1/2 प्लस 1/2। तो मेरे ख्याल से सॉरी ये मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये 1/C होगा। तो बताओ दिस इज 2/2, तो 2/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, या दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा 1 माइक्रोफैरड। तो इट मींस ये तुम्हारा आ गया 1 माइक्रोफैरड। और देखो इसमें बैटरी कनेक्टेड है और बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट, हाँ। ठीक है। तो देखो अब हम लोग चार्ज निकालेंगे, तो हाँ। तुम्हें पता है कि चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू V होता है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो बताओ C कितना है, पूरा टोटल कैपेसिटेंस 1 आया, हाँ। और बैटरी का वोल्टेज कितना है 12, तो Q आएगा 12 माइक्रो कूलाम। तो इसका मतलब यहाँ पे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है 12 माइक्रो कूलाम। अब जरा ये बताओ ये जो 1 माइक्रोफैरड जो है ये 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड का सीरीज कॉम्बिनेशन है और सीरीज में चार्ज सेम होता है। तो इसका मतलब कि इसमें चार्ज तुम्हारा होगा 12 और बताओ इसमें भी चार्ज कितना होगा 12 माइक्रो कूलाम। अब जरा ये बताओ अब हमको वोल्टेज निकालना है, तो ये जो था दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। तो इसमें वोल्टेज निकालेंगे, V इज इक्वल टू Q/C होता है, हाँ। तो अक्रॉस कैपेसिटर C12 मतलब 1 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो बताओ इसमें वोल्टेज निकालेंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है Q/C। तो व्हाट इज Q, Q कितना है 12 और C कितना है 2, तो बताओ ये आएगा 6 वोल्ट। तो इसका मतलब कि इसमें वोल्टेज कितना है 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट है ना। और जरा ये बताओ इसके बगल वाले में भी कितना होगा 6 वोल्ट। 6 वोल्ट होगा।
तो इट मीन्स हाँ ये तुम्हारा 6 वोल्ट है और इसमें चार्ज 12 माइक्रो कुलाम है। और जरा ये बताओ, ये जो 2 माइक्रो फैरेड है ये C1 C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना। ये हाँ जो 2 माइक्रो फैरेड है, ये देखो जो C12 लिखा हुआ है, हाँ C12 जो है वो C1 C2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो हाँ पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। इट हम्म, मीन्स, तो इसका मतलब यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा और यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा। हाँ ठीक है। हाँ और अब देखो C1 की वैल्यू क्या थी, 1, हाँ और C2 की वैल्यू क्या थी, 1 2, सॉरी हाँ 1 था, हाँ 1। अब बताओ इसमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज का फॉर्मूला होता है C इंटू V। तो बताओ C1 कितना है, 1, और V कितना है, 6। तो 1 इंटू 6 करेंगे तो ये इसमें कितना आ जाएगा, 6 6 माइक्रो माइक्रो कुलाम। और इसमें भी करेंगे 6 इंटू 1, तो इसमें भी आएगा 6 माइक्रो कुलाम। ठीक है। तो देखो सब पे तुम्हारा चार्ज आ गया और वोल्टेज। इस तरह से तुम्हें क्या करना है कि ये जो भी तुमको सीरीज या पैरेलल में कैपेसिटर दिया हुआ है, सब पे तुम्हें चार्ज और वोल्टेज निकालना है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ओके। तो इस तरह से देखो डायग्राम अगर तुम स्टेप बाय स्टेप अगर बना लोगे तो चार्ज और वोल्टेज निकालने में आसानी होगा। तो तुम जैसे कि डायग्राम बना लिए, और जो सबसे लास्ट वाला जो डायग्राम है, सबसे लास्ट वाला, हम उसमें क्या करेंगे कि टोटल चार्ज निकाल लेंगे। उसी टोटल चार्ज को अब स्टेप बाय स्टेप सारे कैपेसिटर में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो फिर सबसे जो पहला वाला डायग्राम है, तो उसमें भी फाइनली उसमें भी चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ क्यों, सर अब देखो, अब इस पे C2 एंड C3, तो बताओ C2 और C3 जो है वो सीरीज में है, तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, C2 और C3 का। दिस इज 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। तो C2 तुम्हारा 200 प्लस C3 तुम्हारा 200। तो 1 बाई 200 प्लस 1 बाई 100, दिस इज 2 बाई 200। तो ये 1 बाई C के इक्वल है। अब इसी को उल्टा कर देंगे, 200 बाई 2, 200 बाई 2 मतलब कितना आएगा, 100। ठीक है। तो C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया, 100। ठीक है। अब देखो, तो ये C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब देखो नीचे तुम्हारा C4 है, हाँ दिस इज C4। ठीक है। और यहाँ पे देखो ये बैटरी लगा हुआ है, और इस बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है 300। ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ये ऊपर का जो दोनों है, ये दोनों जो है पैरेलल में है, C1 और C23। हाँ तो बिटवीन C4 का भी सर 100 है। हाँ C4 का भी 100, दिस इज 100। तो बिटवीन C1 एंड C23, तो इन दोनों को
पैरेलल में लेंगे, तो पैरेलल में लेंगे तो ये C1 प्लस C23, तो बताओ C1 कितना है 100 और प्लस C23 कितना है 100, तो इट मीन्स ये आएगा 200 पिको फैरेड। तो ऊपर का जो दोनों आया, दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज 200। दिस इज 200 पिको फैरेड। और ये C4 है, और बताओ ये ऊपर वाला 200 जो है ये C1 और C23 का है, तो इसको C123 हम लिख दे रहे हैं। अब देखो ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। बताओ C4 कितना है 100। अब तुम जरा ध्यान से देख के बताओ, क्या ऊपर वाला जो है वो C4 के साथ पैरेलल में है? ये जो हाँ सर। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो। क्या पैरेलल में लग रहा है? भाई देखो ऊपर वाला जो तुम्हारा 200 है, बैटरी है। हाँ बैटरी की वजह से सीरीज हाँ बिल्कुल सही। बैटरी क्योंकि वैसे हाँ, दिया है, बीच में बैटरी आ गया ना, तो पैरेलल। बीच में हाँ। तुम्हारा बैटरी आ गया। अगर ये बैटरी अगर नहीं होता तब दोनों को हम पैरेलल में लेते हैं, लेकिन बीच में हाँ। बैटरी आ गया तो इसलिए ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, तो ये बैटरी से कनेक्टेड है इसलिए ये सीरीज में है। ठीक है, तो अब दोनों का सीरीज निकाल लो। तो दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, तो बिटवीन C123 एंड C4, तो बताओ सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पता है? तो ये हो जाएगा 1/C1/C123 प्लस 1/C4। वैल्यू पुट कर दो, तो पहला वाला कितना है 1/200 और प्लस दूसरा वाला कितना है 1/100। तो बताओ ये आ जाएगा 200 और 100 का सीरीज कॉम्बिनेशन। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 200 आएगा। तो ये हो गया 1 + 2। अब इसी को उल्टा कर दो, तो उल्टा करेंगे तो ये 100/3। हाँ 200/3 पिको फैरेड। तो इट मीन्स जो फाइनल जो हमारा जो आ रहा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा 200/3 पिको फैरेड। और नीचे देखो तुम्हारा ये बैटरी लगा हुआ है, दिस इज द बैटरी। पॉइंट A एंड पॉइंट B, और ये 300 वोल्ट का बैटरी है। अब जरा ये बताओ, जो लास्ट वाला डायग्राम है सबसे लास्ट में, उसमें टोटल चार्ज कितना आएगा? कैलकुलेट करके बताओ।
हाँ, तो टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू C इंटू वी. व्हाट इज C? C कितना है? टोटल 200 by कैपेसिटेंस 3. 200/3 और V कितना है? 300. 300. इसको डिवाइड करें तो डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा. तो दिस इज 20,000 पिको कुलाम. पिको को चेंज कर दो 10 टू द पावर -12 कुलाम. तो बताओ कितना आएगा? 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलाम. तो बताओ यहाँ पे टोटल चार्ज फ्लो कर रहा है 2 इंटू 10 टू द पावर -8 कुलाम. अब जरा ये बताओ, ये जो ऊपर वाला जो है, जो सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट जो डायग्राम है, ये दोनों सीरीज में है. ध्यान से देखो, C123 और C4 दिख रहा है. हाँ. C123 और C4 दिख रहा है. ये दोनों सीरीज में. तो बताओ सीरीज में चार्ज सेम होगा. तो 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और ये भी होगा 2 इंटू 10 टू द पावर -8. तो दोनों पे चार्ज सेम है. अब एक काम करो, अब हम लोग क्या निकालेंगे? वोल्टेज. तो बताओ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू Q बाई C. हाँ, व्हाट इज Q? Q कितना था? 2 इंटू 10 -8 और C, सपोज हम C123 पे निकालें. ठीक है, C123 पे. तो C123 पे जरा ये बताओ व्हाट इज C? C कितना है? 200 इंटू 10 टू द पावर -12. तो बताओ ये आएगा 2/200 और 10 टू द पावर +4. तो बताओ ये कितना आ जाएगा? सर फिर से बताइए वो C123 से. तुम्हें वोल्टेज निकालना है. ठीक है. हाँ. तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू Q बाई C. ठीक है. तुम्हें C123 पे वोल्टेज निकालना है. हाँ सर. अक्रॉस C123. C123 दिख रहा है. हाँ सर. तो C123 पे तुम्हें वोल्टेज निकालना. तो कैसे निकालेंगे? Q बाई C करेंगे. तो बताओ C123 पे Q कितना है? 2 इंटू 10 टू द पावर -8 और C कितना है? 200 इंटू 10 टू द पावर -12 ना. हाँ सर. तो अब बताओ 1/100 इंटू 10 टू द पावर 4. तो ये कितना आएगा? 100 वोल्ट. तो मतलब इस पे वोल्टेज आ गया 100 वोल्ट. अब इसी तरह तुम निकाल लो अक्रॉस C4. तो अक्रॉस C4 निकालेंगे, वही क्या निकालना है? वोल्टेज. तो बताओ V इज इक्वल टू Q बाई C. तो बताओ C4 पे Q कितना है? 2 इंटू 10 टू पावर -8 और C कितना है? 100 पिको फैरड. तो 100 इंटू 10 टू द पावर -12. तो 2/100 इंटू 10 टू द पावर 4. तो बताओ V कितना आएगा? 200 वोल्ट. इसका मतलब कि C4 पे वोल्टेज कितना आ रहा है? 200 वोल्ट. ठीक है. अब देखो, तो ये जो C123 जो है, C123 दिख रहा है? C123 इस पे वोल्टेज कितना आया था? 100 आया था. अब जरा ध्यान से देखो, C123 जो है वो C1 और C23 का पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. C1 और C23. हाँ. इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है ना.
तो हाँ C123 का कितना है 100 वोल्ट, हाँ जिसका मतलब C1 और C23 इन दोनों दोनों का में भी, 100 वोल्ट जाएगा। हाँ इन दोनों का भी क्या होगा 100 वोल्ट। हाँ ठीक है, अब जरा देखो, अब तुम्हें अब इन दोनों पे चार्ज निकालना है। तो सपोज मान लो, C1 और C2 3 पे। हाँ तो सपोज मान लो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं C23 पे, तो बताओ Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो बताओ C23 पे चार्ज कितना था, अरे सॉरी कैपेसिटेंस 100 है ना, 100। तो 100 इंटू 10 टू द पावर -12, और बताओ V कितना है 100, तो बताओ Q कितना आएगा 200 into 10 power minus 12। 10 टू द पावर -8 आएगा ना, ध्यान से देखो ये चार्ज 0, अरे हाँ सर, हाँ अगर तो हम ऐड कर, तो इसमें जो चार्ज आ रहा है दिस इज 10 टू द पावर -8, और बताओ ऊपर वाले पे अगर निकालेंगे C1 पे अक्रॉस C1, तो बताओ C1 पे कितना आएगा, Q इज इक्वल टू C इंटू V। व्हाट इज C कितना है 100, हाँ सर और V कितना है, व्हाट इज V 100, 100। तो इट मीन्स यहाँ पे भी देखो कितना आ रहा है 2 into 10 power minus 8। 10 टू द पावर -8, 10 टू द पावर -8 आएगा ना। हाँ तो देखो चार्ज आ गया। हाँ अब बताओ और कोई डाउट, अभी भी कोई डाउट है नहीं सर, यहाँ तक समझ में आ सारे गया। से चार्ज निकल गया। हाँ चार्ज निकल गया सबका। हाँ अब जरा ये बताओ, अब सबसे पहला वाला डायग्राम, ये बताओ C2 और C3, ये C23 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। C2 हाँ C3 जो है C23 का सीरीज कॉम्बिनेशन है। हाँ तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता चार्ज होता है, कांस्टेंट होता है। हाँ सेम होता है। तो 10 टू द हाँ पावर -8 कूलम, और इस पे हाँ भी होगा 10 टू द पावर -8 कूलम। और बताओ ऊपर वाले पे चार्ज हम लोग निकाल चुके हैं हाँ 10 टू द पावर -8 कूलम, और इस पे वोल्टेज कितना था 100 वोल्ट। अब जरा ये बताओ C2 C3 पे वोल्टेज निकल जाएगा, किस पे सर? C2 और C3 पे। C2 और C3 पे। हाँ हाँ सर। तो सपोज मान लो हमें निकालना है अक्रॉस C2, अक्रॉस C2, तो बताओ V इज इक्वल टू Q बाई C होता है ना, 2 by Q बाई हाँ C, तो व्हाट इज Q कितना है 10 टू द 2 पावर into 10 power minus 8। -8, और बताओ C हाँ कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर -12, तो बताओ 10 टू द पावर -12 को ऊपर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, और नीचे कितना है 200, तो बताओ ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, और 10 टू द पावर 4 को 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 50 वोल्ट ना। हाँ सर। तो बताओ C2 पे वोल्टेज कितना आ गया 50 वोल्ट। अब बताओ C3 पे निकल जाएगा अक्रॉस C3 पे निकल जाएगा, हाँ सर। V इज इक्वल टू Q बाई C। हाँ बताओ Q कितना है 2 into 10 power minus 8। -8, और बताओ C कितना है, C3 पे हाँ सर 100। 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 100 है ना। C3 हम C3 पूछ रहे हैं। हाँ तो सर 100 ही है। 200 है,
सी हाँ कैपेसिटेंस, यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है, 200 लिखा हुआ है। क्वेश्चन में। हाँ भाई C3, अरे जो डायग्राम दिख रहा है, हाँ सर हम, हाँ डायग्राम में C3 कितना है, 200 है ना। हाँ सर। तो C3 कितना रखेंगे, 200 इंटू 10⁻⁻12। तो देखो हाँ यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 50 वोल्ट आएगा। तो हाँ देखो इस पे भी वोल्टेज कितना आ रहा है, 50 वोल्ट। हाँ और बताओ C4 पे तो हम लोग शुरू में ही निकाल लिए थे, हाँ C4 पे कितना आया था, 200। हाँ तो ये C4 पे हम लोग को पहले से पता है 200 वोल्ट। तो देखो सब पे वोल्टेज तुम्हारा निकल गया, और चार्ज भी निकल गया। ठीक है, हाँ चार्ज और वोल्ट अक्रॉस C2। सर 9 इंटू 10⁻⁻5 नहीं भाई, वोल्ट। तुम कैसे निकाल रहे हो, 20 वोल्ट आएगा। देखो मैंने सामने 20 सॉल्व किया। वोल्ट क्यू कितना रखेंगे, 600 माइक्रोकुलाम। इंटू 10 पर हाँ तो माइनस 6। 600 इंटू 10⁻⁻6 हो गया। और C कितना है, C2 का, हाँ C2 का कैपेसिटेंस कितना है, 30 है। ओ तो 30 इंटू हाँ सर। 10⁻⁻6 रखेंगे। तो 10 टू द सर हम वो गलती कर 10 दिए टू द हैं। पावर -6, 10 टू द पावर -6 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, और ये आ गया 20 वोल्ट। हाँ इट मींस अक्रॉस हाँ C2 सर हाँ वोल्टेज इज 20 वोल्ट। के हमेशा कौन सा ज्योमेट्री बनाता है, 4 पॉइंट मिलके हमेशा स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल। भाई स्क्वायर या रेक्टेंगल, ये तो क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है ना, जरूरी थोड़ी कि स्क्वायर ही हो। क्वाड्रिलेटरल में तो कुछ भी हो सकता है, हाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, कुछ भी हो सकता है। हाँ तो हम क्या करेंगे कि चारों पॉइंट को मिला करके एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। एक पॉइंट क्या है A, और इसी के जस्ट अपोजिट दूसरा पॉइंट क्या है B, और बाकी के दो पॉइंट क्या है D, और चौथा पॉइंट क्या है E। ठीक है, यही है ना। अब जरा ये बताओ A और D के बीच में कितने ओम का कैपेसिटेंस है, A और D दिख रहा है, A और D, ए और ये A है और ये देखो यहाँ हाँ D है, और ऊपर देखो A और D के बीच में C4 लगा हुआ है। A और D के बीच में देखो ऊपर C4 लगा हुआ है। तो इट मींस A और D के अक्रॉस ये कैपेसिटर है C4, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 हाँ 10 माइक्रोफैरेड। 10 माइक्रोफैराड। अब जरा इसी तरह से बताओ D और B के अक्रॉस कितना है, डी और बी, हाँ बिल्कुल सही, 10 दिस इज माइक्रोफैराड। C5, और ये C5 तुम्हारा कितना है, 10 माइक्रोफैरेड। अब जरा बताओ E और B के अक्रॉस कौन सा कैपेसिटर है, E और B और बी C2 है, ठीक, C2 और ये भी तुम्हारा 10 है। अब जरा बताओ A और E के अक्रॉस, ए C1 और ई, ओके C1 हाँ ठीक, और ये भी तुम्हारा है 10। और बताओ D और E के अक्रॉस कितना है, D और E के अक्रॉस
D C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हाँ इसको C3 मान लो। तो ये तुम्हारा C3 है और ये भी कितना है 10। ठीक है, अब देखो, अब जो हम तुमको बताने जा रहे हैं ये थोड़ा डिफरेंट कंडीशन है, क्योंकि ये चीज तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है और इस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। बहुत ध्यान से देखना, इस टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बताओ व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, ये अभी तुमको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल बहुत आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, the ratio of capacitor across the diagonal is equal। ये बताओ ये डायगोनल तुम्हारा क्या है DE, और ये बताओ ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में हमें क्या करना है कि 4 और C5 का रेशियो लेना है। और सेम इसी तरह से नीचे देखो, नीचे किसका रेशियो होगा, C1 और C2 का होगा ना। देखो इस साइक्लिक क्वाड्र, देखो हेलो तो फिर एक बार हेलो, समझाइए देखो रेशियो वाला बहुत पार्ट ध्यान से सुना करो, ठीक है। सर। हाँ 1 मिनट। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है तो उनके जो एडजेसेंट साइड्स होते हैं, एडजेसेंट साइड्स का जो रेशियो जो होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो बताओ यहाँ ऊपर देखो एडजेसेंट साइड्स क्या है, AD है और DB है। तो बताओ ये AD और DB जो है ये डायगोनल के अक्रॉस लिया जा रहा है। ध्यान रखना, हमेशा डायगोनल के अक्रॉस लेते हैं, हमेशा डायगोनल के अक्रॉस लिया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि AD और AE का रेशियो ले लेते हैं, लेकिन AD और AE जो है डायगोनल के एक तरफ है। हमेशा रेशियो जो होता है दो ऐसे साइड्स का लिया जाता है जो डायगोनल के अपोजिट होना चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो हेलो, हाँ सर हेलो, आवाज आवाज आ आ रही रही है? है। हेलो, हाँ हमें नहीं सुनाई दे रहा। हाँ हमें नहीं सुनाई दे रहा, चलो ठीक है अब आ गया। हाँ सर। हाँ तो बताओ हाँ C4 सर और C5 का जो रेशियो होगा वो C1 और C2 के रेशियो के इक्वल होगा। ये चीज समझ में आया? नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो हाँ एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं उनका रेशियो आपस में इक्वल होता है। तो C4 अपॉन C5 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बताओ तुम ध्यान से देखो, अगर हम निकालेंगे तो 10 इज इक्वल टू 10/10 आ रहा है, मतलब रेशियो क्या है, इक्वल है, रेशियो इक्वल है। तो रेशियो अगर इक्वल है तो हम करेंगे कि ये जो डायगोनल के क्रॉस कैपेसिटर है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। डायगोनल के क्रॉस जो कैपेसिटर है इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये हाँ C3 को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बाकी को नेग्लेक्ट करेंगे वाला तो बाकी के जो कैपेसिटर है अक्रॉस A एंड B, ये पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B है। तो बताओ ये तुमको क्या मिल गया C4 और ये तुम्हें क्या मिल गया C5 और ये कितना था C1 और ये कितना है C2। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर दोनों सीरीज में और नीचे दोनों सीरीज में, और जो आएगा वो आपस में क्या होगा, पैरेलल में होगा। आया समझ में? आगे समझ में ना? तो यही तुम्हारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वी नेग्लेक्ट द कैपेसिटर अक्रॉस डायगोनल इफ रेशियो ऑफ कैपेसिटर्स आर इक्वल। तो डायगोनल वाले को नेग्लेक्ट कर देंगे और फिर जो डायग्राम मिलेगा उसका सीरीज और पैरेलल ले लेंगे, तो AB के अक्रॉस टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके
ओके, तो देखो